है। जी। इसमें जो है मार्केश कौन बना, सूर्य और बृहस्पति। बृहस्पति। बृहस्पति जो है इतना मार्केश आवाज नहीं आ रहा है सर। कट रही है आपकी आवाज, आपकी आवाज आवाज कट ना के आ कट रहा रही है। है, कट रही है। अब सही आ रही है। हाँ अब ये लगाऊंगा जी दूसरा सिस्टम। जब पास आते हो ना तो थोड़ा ठीक आ रही है, दूर जाते हो मेरे ख्याल से नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे ना मैम, ट्राई किया हुआ है दूसरी क्लासेस में, जो कॉलर माइक होते हैं ना वो सबसे बेस्ट रहते हैं, जो रिपोर्टर्स लगाते हैं ना टीवी वगैरह वाले। फिर है कि आप पे पीछे हेडरेस्ट भी करो तो भी फर्क नहीं पड़ता। ओके। इसमें होता उसके है बाद रेंज रहना पड़ता है हमें। सुनने का ऑप्शन नहीं बनता फिर। नो सर, स्पीकर से आवाज आ रही होती है ना, स्पीकर जैसे आपका चल रहा है। जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग भी दब लैपटॉप भी हमारी आवाज कैच कर रहा है, और हमारी आपकी आवाज भी अब लैपटॉप से मेरी आ रही है। ये बताइए, एकदम क्लियर है जी? एक दिक्कत है फिर तो मैं दूसरा सिस्टम कर। सर वैसे सुन रही है नहीं, वैसे नहीं, क्लियर सुननी चाहिए। बीच में सर। ना अब अब आप होती है ना, वो होती है, बस ब्रेक होती है कभी कभी। छोड़िए, इसको बंद ही कर दो। आप ये भी तो देखिए ना जी, ट्रांजिट में सूर्य महाराज ने दसम द्वादश भाव भी एक्टिवेट कर दिए। अब इसकी शुक्र की महादशा कितनी देर की है ये बताइए पहले। शुक्र की अंतरदशा। अंतरदशा कितनी देर की? शुक्र की है 22, इसका पहले खत्म बताइए होने वाली। पहले ये बताइए, इसका रोग पकड़ा गया? हाँ इलाज चल रहा है इसका। क्या रोग निकला इसका? लीवर का प्रॉब्लम है? माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है बेसिकली, दिमाग से, मतलब पता नहीं क्या हो गया कुछ, मेरे को प्रॉपर नहीं पता है, बट ये है कि हाथ पाँव में कुछ भी नहीं हिल पा रहा है, बॉडी बेड पे आ गया है पूरा, वो अपना मूवमेंट नहीं कर वो पा रहा क्लॉट 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 की वजह से हुआ ना जी माइंड में। है। पैरालिसिस से सुनने में तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे बॉडी का धड़ रुक गया है। कुछ ऐसे ही है। मैडम जी, जब ऊपर से नहीं सिस्टम आएगा तो नीचे कैसे होगा? राहु का गोचर, राहु पे अष्टम से अष्टम, ये भी भाव खतरनाक है। पर तिरखट एकादश है, भौमा तिरखट एकादश है, राहु तिरक 3 6 11 में राहु अच्छा है, पर राहु सन को साथ मिल रहा है मार्केश के साथ, नौवीं दृष्टि से, इसलिए दिक्कत है इनको। हम्म निकल तो जाएगा क्योंकि कारण क्या है ना, गुरु बैठा हुआ है, ये जाने नहीं देगा। बस ये चीज समझ लीजिए। अब इसके भाव भी देख लीजिए, दशा के कौन से क्या दे रहे हैं इसको। 1 2 5 8 and 9 12 राहु तो खराब ही दे रहा है, 8 12 8 12 दे रहा है। पूरा दे रहा है। राहु देगा ही देगा जी। उसमें फिर वीनस कनेक्ट हो और गया, साढ़े वीनस भी दे रहा है। वीनस फिर भी 8 रिकवरी and दे रहा दे है, रहा 5 है। 9। मर्करी का रिकवरी तभी दे रहे हैं। आप रिकवरी शनि देखिए क्या दे रहा है जी। मर्करी शनि भी बुध खराब ही है, 8 12 तो दे रहा है, लेकिन रिकवरी भी दे रहा है साथ में, तो वही है ना वो मतलब। दे देगा। अब उतरती साढ़े आ गई ना, अब इसका हल हो जाएगा। हम्म उतरती साढ़े आ गई, इसका हल हो जाएगा, कोई खास घबराने वाली बात नहीं। पैसा इसका तो बहुत महामृत्युंजय है। का जाप करवाइए जितना हो सके। ठीक है। इसके अलावा कोई हल नहीं है इसका। महामृत्युंजय का यंत्र बना लीजिए, जाप करवा दीजिए, यही हल है। क्योंकि साढ़े में और क्या कर सकते हैं, या हनुमान जी की आराधना। सर इसमें सरस्वती, एक बार समझा दीजिए इसमें सरस्वती। ट्रांजिट पे आप पहले समझाते ये हैं। वो देखिए, साढ़े देखते नहीं, एक मिनट रुकिए, साढ़े देखते कैसे? ये वैसे उतरने वाली ही 7.5 ना, मतलब जाती हुई ट्रांजिट है ना 7.5 इसकी। ये साढ़े क्या, ये साढ़े में क्या हुआ, जब चढ़ी ये साढ़े
तो इसके चढ़ते ही इसको दिक्कत आने लगी। एम आई राइट जी? क्यों आने लगी? अगली तत्व राशि की सूर्य बैठा था। सूर्य शनि में जब भी ये आएगी तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत देगी। अब जब चंद्रमा पे आई तो चंद्रमा रोगे था, तो शनि रोग का कारक है, तो इसको रोग दे दिया उसने। अब जब वो उत्तरी दोबारा फिर शनि ने 9 महीने घेर लिया उसको। जब दोबारा घेरा ना शनि ने, तब इसको मार दिया। और लग्नेश भी है शनि। ठीक है जी। अब देखिए, इसका अष्टमेश इसके साथ जुपिटर का संबंध बन रहा है? नहीं। जुपिटर की कहाँ दृष्टि जा रही है? अष्टम से अष्टम, अष्टम से पंचम, और कहाँ जा रही है? द्वितीय भाव पर। तो इसको बचाएगा जुपिटर। जुपिटर के देख लीजिए क्या दे रहा है जुपिटर, वो बचाएगा आपको। अब उतरती साढ़सती है इसकी। अब उतरती साढ़सती है और लग्न, इसका लग्न में गोचर हो रहा है। चाहे वो प्रत्यंतर दशा में एक्टिवेट भी हो जाए, तो उतरती साढ़सती कुछ भी नहीं करेगी, ये जाती समय देके जाएगी इसको। अब देखिए, सबसे मुख्य कारण क्या है? इसका लग्न जो है छठे में है। इम्यूनिटी इसकी कम है। मैंने लग्नेश करवाया था, इम्यूनिटी कुछ ना कुछ तो कमी देगा ही देगा इसको। और इसके लगन के साथ राहु भी मिल रहा है, 3 6 11 में मिल रहा है। ये रेट्रो भी तो है। रेट्रो है तो रेट्रो फिर कहाँ जाएगा? पीछे भी फल करेगा, देखिए। तो मतलब वही ना, रिकवरी भी दे रहा है, साथ में प्रॉब्लम भी दे रहा है, दोनों चीज दे रहा है। हाँ हाँ। और इसकी दशा में ही इसकी साढ़सती में ही कम कम हुआ। शास्त्र क्या लिखता है सुनिए सब लोग। श्लोक तो आपको समझ नहीं आएगा। चंद्र लगन को प्रधान मान लीजिए, तब गोचर देखिए। चंद्र चंद्र लगन। लगन को प्रधान मानने के चंद्रमा के ऊपर ही गोचर आ गया, तो चंद्रमा किसका कारक है? मन मन का। बुद्धि का, हम्म बुद्धि का भी। अच्छा, तो वो क्या कर गया? वही दे गया ना। मन का प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम। मेंटल प्रॉब्लम दे के गया वो उसका कुछ धड़ का कोई सिस्टम ही नहीं चल पा रहा, इसलिए। और फिर लग्नेश खुद द्वादश भाव में गया। अब सारस्वती देखनी आती है आपको? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। है तो पूछ लीजिए, वरना चार्ट को बंद कर क्लास चालू करते हैं। अगर सर, किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी की राय हो इसके ऊपर, बोलिए। क्योंकि लगन 11 का है, मतलब शनि का है, तो शनि जब पास करेगा 11 पे, जब या है तो इतना फल नहीं देना चाहिए स्ट्रॉन्ग, मतलब कम कर देगा असर, ऐसा कुछ है? ऐसे ऐसा कुछ नहीं होता। पाप, मैंने कल क्या पढ़ाया था आपको? पाप ग्रह केंद्र में आके शुभ फल कर देते हैं। क्यों करते हैं? वो अपना पाप तत्व खो देते हैं, तो वो अच्छा फल करेंगे। अब जब पाप ग्रह पाप स्थान में होंगे तो अति अशुभ फल करेंगे। ठीक है ना जी? अब यही लागू दूसरी तरफ होता है। जो शुभ ग्रह है वो केंद्र में चला जाएगा, वो शुभ भाव में अति शुभ हो गया, तो शुभ से वो शुभ फल में कमी कर देगा। अब वो किसी और जगह जाएगा तो वहां शुभ फल करेगा, तो वहां से थोड़ी सी माया आएगी, तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब ये चीजें तो आपको याद रखनी चाहिए। और साढ़सती क्या होती है? चंद्रमा से 45 डिग्री पहले और चंद्रमा के 45 डिग्री के बाद में जब भी शनि का गोचर होता है, तो 7.5 लगती है। अब ये 7.5 इसको 9 साल की, 7.5 की नहीं लगी, इसको कम से कम 8.5 साल की लगी। अब इसकी उतरती 7.5 है। और राहु की दशा दशा एक्टिवेट है शनि का राहु के ऊपर। वो है राहु बुद्धि में विचार। ये निकल आएगा जी। चलिए जी, क्लास करें जी आगे। जी। यस आपको कुंडली लगानी है कोई? हाँ जी, मेष लगन की लगाइए। इसी को मेष लगन बना देती हूँ। अब ये भी लिख लीजिए, कल एक चीज है कि 2 ग्रह आपस में बैठे हैं। अब उसकी दशा में कौन सा ग्रह फल ज्यादा करेगा? पहले तो ये देखना है, जो ग्रह सबसे बड़ी है, अच्छी स्वस्थ हालत में है, वो फल बढ़िया करे, जो एक दूसरे से हावी है। अब उसकी जुति से क्या फल निकलेगा, वो फल आपको निकालना है। ये मेष लगन बना दिया। ठीक है जी, आपने बना दिया जी। चलिए, अब देखिए,
ये मेष लगन में क्या है, मेष लगन में जन्म लेने वाले किसी भी जन्म कुंडली को, जातक की जन्म कुंडली में अगर चतुर और पंचम का के स्वामियों का परस्पर दृष्टि, किसी भी प्रकार का संबंध हो, युति संबंध हो, दृष्टि संबंध हो, आपस में राशि ट्रांजिट हो, केंद्र और त्रिकोण का संबंध हो, तो निश्चय राजयोग की प्राप्ति होगी। आपको योग समझाने के लिए हमने ये चीज लगाई है। राजयोग का तात्पर्य ये नहीं है भी वो धनी होगा, दूसरों पर अधिकार की प्राप्ति और जो एजुकेशनल सिस्टम है उसका बढ़िया हो जाएगा। और नियम पराशरी के अनुसार ये केंद्र और त्रिकोण का संबंध अति उत्तम संबंध माना गया और राजयोग की प्राप्ति होगी। यहाँ चंद्रमा जो है केंद्र का स्वामी बनेगा, ये आपको सबको मालूम होना चाहिए, और त्रिकोणेश जो है वो सूर्य बनेगा। आप ये मत सोचें भी सूर्य शनि आसपास हैं तो चंद्रमा का बल नहीं, या आपस में अमावस का फल है। जब जब इनकी अपनी अपनी दशा आएगी तो अच्छा फल करेंगे। इतना अवश्य ही चंद्रमा सूर्य की जब दशा लगेगी तो अवश्य ही आपको अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि सूर्य सर्व बड़ी ग्रह है। जब चंद्रमा की दशा भुक्ति अंतरा भी लगेगी तो चंद्रमा अपना फल करने में थोड़ा सा अक्षम रहेगा, क्योंकि अगर वो चतुर्भाव में बैठा है तो कारक का भाव का नाश करेगा। अगर वो अपने भाव पंचम भाव में ये युति बन रही है तो थोड़ा सा संबंध में दिक्कत देगा, क्योंकि वो बलहीन या क्षीण चंद्रमा है। पर इतना है वो इतना बुरा संदर्भ नहीं करने देगा, एजुकेशनल में कुछ नहीं करेगा, क्योंकि सूर्य साथ में सर्वोपरि ग्रह बैठा होगा। ये थोड़ा सा संचय आपके अंदर रहेगा। अब यहाँ पर आप केंद्र त्रिकोण का संबंध मानेंगे या युति मानेंगे या आपसी राशि परिवर्तन मानेंगे, ट्रांजिट जैसा भी सिस्टम होगा, तो उसमें क्या है भाई, चंद्रमा जब भी सूर्य के नजदीक आएगा तो उसमें उसका बल की कमी हो जाएगी। जब बल की कमी होगी तो सूर्य तो राजा है, वो तो अपना फल करने में सक्षम है, क्योंकि वो केंद्र का स्वामी है। अब वो केंद्र और त्रिकोण का संबंध जो है आपसी ट्रांजिट में अच्छा फल करेगा, बट जब चंद्रमा की दशा भुक्ति अंतरा लगेगी तब आपको थोड़ी सी दिक्कत झेलनी पड़ेगी। ये चीज अपने माइंड में रख के चलना। अब यहाँ पर देखिए मार्केश कौन बना, बताइए सब लोग। वीनस। वीनस से। हाँ जी। अब क्या शुक्र की दशा इनके लिए अच्छी आएगी मेष लग्न वालों के लिए? नहीं। नहीं, और वैसे भी बैठा भी एक था उसमें वहां पर के इसको कस्पर। छोड़ दीजिए, ये काली कुंडली है, बस आप ये समझे। अच्छा। आपको सिर्फ भाव को समझना है पहले से। ये ओके। कहाँ बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, ये बात की बात है। इस पे क्या दृष्टि है, क्या संबंध। मार्क, आपको मार्क ढूंढना है। अब वृक्ष लगन की पत्रिका में कौन मार्क बनेगा? जुपिटर। मर्करी 3 4 5 6 मंगल 7 बनेगा, मंगल। मरकरी 8 मंगल। मंगल मंगल बनेगा, बनेगा। मंगल। हाँ। मंगल वृश्चिक बनेगा। लगन आएगा ना। तो वृश्चिक ये चीज राशि। आपको याद होनी चाहिए। मेष लगन में शुक्र मार्केश बनेगा, शुक्र के ऑपोजिट मंगल बनेगा। आप कहीं से भी करके देख लीजिए, ये मृत्यु के समान फल देगा। ये मार्केश की संख्या आपको याद रखनी है। अब पराशर जी ने एक नियम लिखा है, इनको मार्क संख्या क्यों दी गई, बताइए कोई। अपने अपने कैमरे ऑन करके बताइए।
क्योंकि आपकी प्रैक्टिस तभी होगी, आप तो वैसे लिखते जाएंगे, फिर पूछेंगे ये कैसे हुआ कैसे हुआ। बताइए, मार्क इनको मार्केश की संज्ञा क्यों दी गई? रीजन सहित बताना। सातवां हाउस वैसे भी दुश्मन का भी कहते हैं ना। और ओपन एनिमी लगन की अगर दुश्मन राशि सामने होगा तो वो मारक वाला ही भाव होगा, मार्केश ऐसा बनेगा नहीं, वो। ऐसा नहीं होता। लगन के ऑपोजिट ऐसे तो पति पत्नी है, फिर वो एक दूसरे के लिए मार्क है। हम मार्क हाँ, तो इतना ही दुश्मनी देखते हैं। वाला व्यवहार, अगर वो राशि दुश्मन है तो, राशि दुश्मन है वैसे तो उसकी प्रभजोत तो जी कहते ही है क्योंकि अब कि जैसे शुक्र है। सातवां एक भाव मिनट रुकिए, मार्ग एक मिनट है। रुकिए, एक मिनट रुकिए। आप बताइए प्रभजोत जी। पता नहीं इनको सर, मैं मार्केश, सर मेन तो अब यही, आप मैं भी यही सोचती हूँ कि आप आपके ऑपोजिट वाला बंदा मतलब सुनिए 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 सुनिए, ठंडे कोई दिमाग से आपके सुनिए। खिलाफ खड़ा हो सकता है, तो ओ आपका ठंडे दिमाग से नहीं, खिलाफ खलूफ छोड़ दीजिए, ये सब बातें बेकार है। ये समझिए, आठवां भाव हमारी आजू का है, जी। और आठवें से आठवां भाव भी हमारी आजू का है, और आठवें से 12वां भाव हमारा मार्क आजू का वे करेगा, इसलिए सप्तम भाव को मार्केश की संज्ञा में लिया गया। और ये आठवें से आठवां तृतीय भाव भी हमारी आजू का है, तो इससे 12वां भाव द्वितीय भाव मार्केश बना। हाँ हाँ, ओके, हाँ, ठीक है। हाँ, सॉलिड रीजन है ये, हाँ। और द्वितीय मार्केश होने की वजह से शुक्र की भुक्ति अंतरा में मेष लगन में मार्क सिद्ध होगा। और फिर पराशर जी ने लिखा है, परंतु यह कोई अवश्य नहीं है प्रत्येक द्वितीय सप्तमेश मार्क सिद्ध होंगे, क्योंकि तुला लगन में उस लगन के प्राकरण स्पष्ट रूप से कहा गया है। अब तुला लगन में भी आप देखेंगे तो अर्थात आपको भी ये भी क्लियर होगा, इसीलिए बोला गया है आपको मार्क संज्ञा में द्वादश भाव को भी जोड़ना पड़ेगा। ला लीजिए, तुला लगन लगा लीजिए। तो उसमें मार्क्स बनता है। 7। अरे देखिए, देखो तो सही। अर्थात तुला मेष लगन में राशि आएगी। द्वितीय और सप्त, तो सुनिए, अर्थात तुला लगन में द्वितीय और सप्तमेश जो है मंगल मार्क नहीं होता। अब आप पूछेंगे मार्क कौन होगा? मून। देखिए बताइए, आप सोचे। गुरु। शास्त्र ने लिखा है, शास्त्र ने लिखा है नैसर्गिक ग्रह, ये जो है न, कोई भी नैसर्गिक ग्रह जो है वो केंद्र में, अगर केंद्र का स्वामी बनता है तो केंद्र अधिपति दोष लगता है, वो पापी बनकर कार्य नहीं कर सकता। कोई शुभ ग्रह, सॉलिड ये है। अब शुक्र शुभ ग्रह है, राशि ग्रह है। अब वो केंद्र का मार्क भाव की संज्ञा का फल नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके अंदर इतनी पावर नहीं है। और जब नैसर्गिक मंगल पाप ग्रह है, वो केंद्र में होकर शुभ फल करने लगता है। मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले पाप ग्रह केंद्र में आकर शुभ फल करेंगे, और शुभ ग्रह केंद्र में आकर शुभता को खो देते हैं। तो समझ नहीं आया। अभी तो हम ब्लैंक कुंडली पढ़ रहे हैं ना, हमें तो पता ही नहीं अरे कि कहाँ अरे पढ़ रहे हैं अरे तो। आपको सीखना तो है ना। माइंड नहीं को यहाँ फोकस कीजिए, आप नहीं। पहले माइंड को फोकस कीजिए, हाँ सुनिए। जी, तुला में अंडर मार्क्स क्यों नहीं है, मतलब मार्ग ग्रह क्यों नहीं बनेगा? केंद्र में आ गया ना, एक राशि उसकी केंद्र में आ गई ना, और रूल है। सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं, समझिए आप पहले ध्यान से सुनिए, कूल डाउन समझिए। वीनस मैंने भी तो आ सबसे ही रहा पहले था ना एक 7। एक मिनट जी। मैंने राजलक्ष्मी जी को क्या बोल रहा था, आपको समझ आया? राजलक्ष्मी जी नहीं सर, मेरे को नहीं समझ आ रहा। नहीं आ रहा? आप ध्यान से सुने। जो शुभ ग्रह है, जैसे शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, बृहस्पति, राइट जी। अगर यस सर। ये केंद्र के स्वामी बन के केंद्र में बैठते हैं,
तो ये अपनी शुभता खो देंगे, ये पराशर का नियम है। क्योंकि शुभ ग्रह शुभ तत्व में ज्यादा शुभ तत्व हो जाएगा तो अपनी शुभता खो देगा वो। ठीक है, एम आई राइट? अगर पाप ग्रह जो हैं वो अच्छे घरों में चले जाएंगे, जहाँ कीर्तन भजन होगा, जहाँ उनकी मंडली नहीं मिलेगी, तो वो अपने पाप तत्व खो देंगे। वो देखेंगे सब जगह ये चीजें होंगी, तो अपने शुभ तत्व खोने की वजह से वो पाप तत्व नहीं करेंगे, अपना पाप तत्व का प्रभाव जो है वो छोड़ देंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने देखा मेष लग्न में शुक्र मार्केश बनता है। अगर शुक्र सप्तम भाव में बैठ गया तो क्या वो मार्क भाव का फल करेगा? नहीं करेगा। आई समझ आपको? सर अगर अभी प्लैनेट छोड़ दें तो वीनस एक तरह का मार्केश तो बन रहा है ना, क्योंकि अपनी पोजीशन के, क्योंकि वो अरे दूसरे हाउस का भी है और साथ आपको का भी है। यही तो चीज आपको कमी है, जहां से आप देख नहीं पाते, भी समझ नहीं पाते, भी दूसरा सातवां सब लोगों ने बोल दिया मार्क बाहु। जी अरे भाई मार्क मार्क बाहु तो दूसरा सातवां बोल दिया। अब वहां पर शुभ ग्रह की राशि पड़ रही है, शुभ ग्रह की राशि अगर केंद्र में बैठ गया वो, तो केंद्र अधिपति दोष की वजह से दूषित होकर वो अपने पाप तत्व को खोकर, अपने शुभ तत्व को खोकर वो न्यूट्रल हो जाएगा, वो पाप प्रभाव नहीं कर सकता। आप सीधा सा फंडा रखें, आपके माइंड में ये चीजें आएगी नहीं केंद्र अधिपति दोष क्या है। आपको सीधा फंडा रखना भी केंद्र में पाप ग्रह शुभ फल करते हैं और केंद्र में शुभ ग्रह पाप फल करते हैं, यानी अपना शुभता का फल छोड़ देते हैं। अब शुक्र अगर केंद्र में बैठ गया, सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ गया, तो वहां पर वो शुभ फल करेगा, वो अपना मार्केश का फल नहीं कर पाएगा, क्योंकि तो उसको सर पाप। इसी तरह ही मार्स अगर 7th हाउस में बैठ जाए, इसी कुंडली में, 7वीं वाली तुला वाली कुंडली में, तो अब मार्स भी तो क्रूर ग्रह ही माना जाता है। तो अब मार्स क्रूर, अब वो पाप ग्रह है ना। जी मंगल का काम क्या होता है? तो काटना शुभ फल फाटना देगा मारना। क्या? हाँ, कब? नहीं तो वो हाँ 7वीं में केंद्र में बैठ गया, तो अब वो वो शुभ फल मार्केट नहीं करेगा, बनेगा। वो नहीं बनेगा। यही तो चीज है, यू इसलिए मेष न्यूट्रल हो लग्न गया। की कुंडली लगाई, वो न्यूट्रल हो जाएगा। हम्म। यही समझ आपको? पाप तो ग्रह सर हाँ, न्यूट्रल वो हो तो फिर जाएगा और लॉजिक शुभ वो ग्रह। समझ आ गया कि हमने 2nd और 7th का लॉर्ड देखना है मार्केश के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसमें अगर द्वादश भी जोड़ना है, द्वादश भी जोड़ना है, द्वादश भी जोड़ना है। हाँ, और अगर वो प्लैनेट क्रूर है जहाँ वो है, अगर वो केंद्र में आ गया तो शुभ हो जाएगा, अगर कोई शुभ प्लैनेट्स हैं वो केंद्र में आ गए तो वो वो अशुभ हो न्यूट्रल हो जाएगा। जाएगा। यही। हाँ, अब आपको ये बात समझ आ गई, समझ राइट? जी अब देखिए यहाँ पर एक और गेम जो आपको, मेष लग्न कर दीजिए आप। जी अब आप भी समझे, मैं नहीं जवाब दूंगा, आप देंगे। अब मेष लग्न की पत्रिका है, ये पत्रिका आपके सामने लगी हुई है। अब शनि महाराज जो हैं वो नवम भाव में बैठ जाए, और नवमेश जो कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी कर्म भाव में बैठ जाए, कैसा फल होगा? सोचें और बताएं। अपने सर कर्म से ही क्वेश्चन, भाग्य बनाएगा। ठीक है जी, आप बोलिए। सर क्वेश्चन रिपीट करना एक मिनट। भाग्येश दशम में, कर्म स्थान में, कर्मेश भाग्य भाव में। तो अच्छा फल देगा, तो क्योंकि वो तो भाग्य स्थान में आ गया, एंड प्लस वो आपको शुभ फल देगा। अब सोचे सोचे पहले सोचे, क्योंकि आपकी बुद्धि भी चलानी है हमने, मेरी तो चलती है। सोचे, भाग, दिमाग से डर भाग्य डर धड़ाधड़ धड़ नहीं, सोचे। वो भाग्य से ही कर्म करेगा ना, उसका भाग्य साथ देगा अरे तब कर्म देखिए मेष करेगा लग्न की वो। पत्रिका है आपके सामने। हाँ भाग्य स्वाम का स्वामी कौन बैठा है? शुक्र गुरु। वो बैठ गया दसम भाव में,
और दशमेश जो है शनि महाराज राशि परिवर्तन हो ओम गया, भग वो 12th में बैठा है। राशि ट्वेल्थ परिवर्तन हो ट्वेल्थ गया का ना। मेरे को पता, आप देखिए। विदेश से भाग्य बनेगा इसका। नहीं, एक मिनट, शनि 9वें में और 9वें का 10वें में, ये कहा है ना आपने? नहीं, शनि 12वीं में गुरु बैठा दसम है में। ना। अरे इसको देखना छोड़ दीजिए, पहले बोले मैं जो तभी क्वेश्चन तो करूँ इस उसको मैं भी कुंडली को देखिए। नहीं ये बोल बोल रही रहे थी गीतिका जी, इस कि कुंडली को हमें नहीं ये बोल रहे। कुंडली देखने की जो आप बोल रहे हैं। नहीं, आपको यही तो चीज समझ नहीं देख आई। लीजिए मैं बाबा, बार बार, वो गौरव जी कह रहे आपको हैं, आपको तो मेरी देख लैंग्वेज लीजिए, आप समझनी बात करिए, चाहिए क्लास इतनी चल देर रहा से। है। दस भाग्येश, एक मिनट रुकिए, इनको लैंग्वेज सिखाते हैं। भाग्येश कौन बना? गुरु, भाग्य गुरु जुपिटर। गुरु कहाँ बैठा? 10th हाउस कर्मेश, में, कर्म स्थान मकर में। राशि में। और कर्मेश कौन बना? शनि, जो भाग्य स्थान में बैठ गया। अब शनि इसका फल बैठ गया बताइए। 9th में, फिर क्या रिजल्ट होएगा? तो मतलब पॉजिटिव भाग्य, होना चाहिए। भाग्य से भाग्य साथ दे रहा कमाएगा। है कर्म का। कर्म और भाग्य दोनों जुड़े रहेंगे साथ में। मतलब कि भाग्य से ही कमाए, कर्म करेगा, कर्म से भाग्य करेगा। तो रेणुका जी आए हैं? नहीं। ये जैस्मिन जी हैं, इनसे पूछिए। जैस्मिन जी बोलिए कुछ। अरे ये बिगड़ गए। मैंने बोला कि जैसे कर्म करेगा ना, वैसे उसका भाग्य बनेगा। और भाग्य यहाँ पे 12वें पहले घर में मैडम अपना कैमरा ऑन कीजिए, यहाँ से कुछ नहीं समझ आता आपको, हमें कैमरा ऑन करके बताइए। कैमरा होने का फिर आवाज नहीं आएगा। चलिए, बढ़िया है आपका। अब आप समझे, हम्म, भाग्य स्थान का मालिक हो गया नीच, हम्म, एम आई राइट? हम्म, कर्मेश हो गया अपने से द्वादश। आप अब हम्म। क्लास जब देखना। भी इसकी दशा चलेगी, राजलक्ष्मी जी अपना माइक बंद कीजिए, यस। माइक बंद कर लीजिए। हम्म। आई समझ? वो हो गया नीच। सब लोग अपना अपना ये कर्म से काम करेगा, वो होगा नीच। नहीं, हाँ, ये वो सर ये ध्यान ही एक नहीं दिया एक कि 12th भाव 12वें सुनिए में बैठ सुनिए, गया वो। वो उसकी देख दूसरी पाते हैं। राशि द्वादश भाव में बैठी है, वो भी मार्ग संज्ञा का कार्य कर देगा वो। हाँ, जब अपना दशा आएगी तो मृत्यु तुल्य समान कष्ट देगा वो। हाँ, ये चीज मृत्यु देख। खंड आएगी तो दशा आने पर वो मार्ग सिद्ध होगा। तो भाई सर इस पॉइंट ऑफ से देखा ही नहीं कि वो अपने 12वें में बैठ गया, वो नीच देखिए राशि मैडम, में आ गया। हाँ, ऊंच नीच तो मैंने आपको पहले करवा दी है, ये तो हाँ, कोई आपने प्रैक्टिस ध्यान करनी। नहीं दिया, हाँ, ध्यान नहीं दिया इस चीज को। अब दूसरा फल, मेष लग्न वालों के गुरु नवमेश और शनि दशमेश, यदि आपस में दृष्टि हो, संबंध हो, युति हो, परस्पर वो हो, तो राजयोग प्राप्त नहीं होता। महर्षि पराशर ने हमें होरा शास्त्र में यह स्पष्ट कर दिया। भाग्येश और दशमेश का। हम्म। ओके। जबकि क्या है, त्रिकोणेश और केंद्रेश का संबंध है। अब ये क्यों नहीं हुआ? हाँ, क्यों नहीं हुआ बताइए सब लोग। ये कह देते हैं वैदिक स्थान है, वैदिक स्थान, ना सर, लालता आसान स्थान नहीं है। है। आसान नहीं है वैदिक। बताइए जी, बताइए, फटाफट बताइए। हम्म। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आपके लिए होना चाहिए। अभी मैंने इतना लेक्चर दिया आपको, फिर नहीं समझ आया। भी वो शुभ ग्रह है, वो अपना भाग्य का फल करना ही छोड़ देगा केंद्र में आके। वो पाप ग्रह है, वो त्रिकोण में आके अपना फल छोड़ देगा। तो कहाँ से कर्म होगा, कहाँ से भाग्य चलेगा बताइए। हम्म। इसीलिए ये चीजें आपको देखनी बहुत जरूरी है। आई समझ? ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये नोट नहीं करते आप लोग। ये पॉइंट बहुत कारगर है, ये सिद्ध टूल है, सीधे।
आप क्या लिखते हैं ऋषि पराशर जी? ध्यान से सुनना जी, अब क्वेश्चन आपने देखना है। उत्तम जोशियों का कहना है, और महर्षि पराशर जी लिखते हैं, मेष लगन में उत्पन्न होने वाले को शस्त्र चोट फेफड़े आदि से पीड़ित होने का भय रहता है। ऐसा इसलिए मंगल चोट आदि का कारक है, उसका लगन से संबंध चोट आदि दे सकता है, बल्कि मंगल लग्नेश और अष्टमेश होने से मृत्यु का कारण भी बन सकता है, विशेषतः जबकि केतु का प्रभाव लगन या अष्टम पर हो। अब देखिए, मंगल मंगल केतु की जुति है उस कुंडली में, क्या कर दिया उसने। आई समझ जी आपको? जी। लग्नेश होने की वजह से भी अष्टमेश का भी फल करेगा वो। अगर लग्नेश ही उठ के अष्टम भाव में बैठ गया तो कैसी स्थिति रहेगी, ये सोचे। सबसे खतरनाक मंगली कौन सा भाव है? 1 8 ही है सर। 8। 8th। 8 में अग्नि, दो प्रकार की अग्नि है। एक अग्नि जो हमारे को शुभता के लिए ज्वलित होती है, जैसे खाना खाना है या शादी ब्याह मंडप, अग्नि हवन, ये हवन। वो चीजें। एक किसी की दाह संस्कार के लिए होती है। तो मंगल का 8वें घर में बैठना बहुत खतरनाक है। जहां तक मैंने देखा है मंगल का 8वें भाव में बैठना, यानी आप सोच सोच भी नहीं सकते। ये एक बात मेरे को बोलनी नहीं चाहिए, पर आपको सिखाने के लिए बोलनी पड़ी है। मैंने 12 साल में लड़की को मेंसेस आते देखे, और उसके कभी भी स्टेबल नहीं होते। मंगल अंत 8 में वाला उसके ना यूटरस। बोलने में भी बहुत खराब बोलिए होता है, बोलिए बोलिए। कड़वी बोली बोलता है बहुत ज्यादा। ज्ञान चिंतन में मंगल है। अब दूसरा क्या है, दूसरा एक और लिखें। यदि मेष लग्न में मंगल पृष्ठ से युक्त हो, पृष्ठेश की दशा अथवा भुक्ति अंतरा में भी मंगल चोट आने पर मृत्यु की संभावना हो सकती है। ऐसा क्यों लिखा गया? बोलिए। थोड़ा सा अपना भी दिमाग लड़ा दीजिए, बादाम केले मेरे को ही खाने पड़ेंगे। लगाइए थोड़ा सा दिमाग। एक बार दोबारा क्वेश्चन बोलना, जरा रिपीट करना। यदि मंगल पृष्ठेश से युक्त हो, पृष्ठेश कौन सा भाव है? छठा। युक्त हो, उसकी दशा अथवा भुक्ति में सिर पर चोट आने से मृत्यु हो जाती है। ऐसा इसलिए क्यों? छठा भाव रोग का है। रोग का है इसलिए। और मेष राशि वो सर है सर। अब बोली जाते हैं मंगल अष्टम भाव आयु का है, आयु से उसके रोग में गया, चोट लगी, वो द्वादश को जाएगा। आयु से मरेगा। लगन तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। हम्म। शरीर भी कष्टदायक होगा, पीड़ित होगा। मंगल की मूल त्रिकोण राशि सिर पे स्थित है, इसलिए सिर पे चोट लग सकती है। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, फिर खराब दशा किसकी है? 6 8 12 के स्वामियों की, 6 8 12 भाव में बैठे ग्रह की, नीच ग्रह की। अब मंगल चाहे लग्नेश हो, वो कहाँ बैठ गया? छठे भाव में। अब छठे भाव में क्या करेगा वो? जब भी उसकी दशा चलेगी वो मारेगा नहीं। उसकी 8वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? छठे भाव से लगन पर। मूल त्रिकोण राशि कहाँ पड़ती है? लगन।
अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, अब यहाँ मेष लग्न की पत्रिका है और शुक्र महाराज जो है द्वादश भाव में बैठ के क्या फल करें। शुक्र तो सर यहाँ उच्च का हो गया। मेरे को नहीं पता जी, आप पहले फल बोलिए। मेरे को तो पता है, मेरे मेरे से ना बोलिए, उच्च का तो मेरे को भी पता है, फल बोलिए। सर 12th हाउस में जाने से जो हॉस्पिटल वगैरह जेल वगैरह उसके लिए खर्चा होगा उसका शुक्र की वजह से। नहीं, लग्जरी आइटम पे खर्चा करेगा। देखिए आप समझिए, आप थोड़ी छोटी छोटी चीजें नहीं सोचते, कुंडली क्या देखेंगे। अब देखिए सप्तमेश क्या है, उच्च का हो गया है, वो अपने से छठा है ना, बाबा से। इसका मतलब पत्नी बहुत सुंदर अच्छी मिलेगी, बेड कंफर्ट मिलेगी। अब द्वितीयेश भी उच्च का है, धन का स्वामी भी उच्च का है, तो धन की भी प्राप्ति होगी। तो शुक्र को फिर अच्छा फल देगा, वो शुभ फल देगा सिर्फ मेष लगन में, और कन्या किसी लगन में नहीं देगा। और अन्य किसी भी लगन में अगर सप्तमेश द्वादश भाव में चला जाता है तो अच्छा फल नहीं करता, सप्तम भाव का वे कर देगा, अपने से छठा है। पत्नी रोगदायक मिलेगी, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। पर मेष लगन में वो उच्च का है। अब उच्च का ग्रह तो 100% रिजल्ट करेगा, मैंने कल भी बताया था। अब यहाँ पर धन का भी रिजल्ट अच्छा होगा, और लग्जरी का भी होगा, पत्नी का भी सुख बढ़िया होगा। अब यहाँ पर बताइए कि मेष लगन की पत्रिका हो, मंगल सप्तम भाव में हो, और सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो, तो क्या फल होगा। कल वायु तेज तरार होगी। मंगल का प्रभाव मतलब कि थोड़ा उग्र स्वभाव का होगा। हाँ, बांटने एनर्जेटिक। का, स्वभाव की गुस्सैल होगी, केयरिंग होगी, अग्रेसिव होगी। अग्रेसिव हो, झगड़ालू होगी, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होगी। मटीरियलिस्टिक। मैरिज लाइफ में कैसे प्रॉब्लम हो जाएगी, पहले ये तो बताइए। सप्तम भाव वीनस तो के बैलेंस साथ हो मार्स गया। होगा ना, वीनस के साथ मार्स कह रहे हो ना आप? हाँ हाँ जी, लग्नेश तो उठ के अपनी पत्नी के पास गया, पत्नी वहां बैठी हुई है सज धज के, तो अच्छा, कहाँ इसको से नहीं लड़ाई बनी। होगी, लड़ाई तो नहीं। नहीं नहीं, इसको नहीं बनी। संभाल लेगा। पत्नी की एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये कह सकते हैं ना कि शुक्र अपने ही भाव में आ गया तो थोड़ा वो कहते नहीं है वो भाव, उसका सिद्धांत नाश करेगा अपने ही भाव का। कारक भाव नाशनी, हाँ वही, सोचें आप। मतलब एक्स्ट्रा, एक्चुअली शुक्र अगर उसकी वाइफ का अगर सोचे तो वो एक्स्ट्रा लग्जरी, एक्स्ट्रा हर चीज को एक्स्ट्रा चाहेगी वो। कुड बी लग्जरी एक्स्ट्रा, क्या, एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है सर। हम्म। मतलब ऐशो आराम ज्यादा डिमांड करेगी, मेन तो यही होगा उसका। अरे कहाँ भोग सो रहे हैं तुम लोग, क्या कर ज्यादा। रहे हो? अब आप समझे, ध्यान से समझे। आप सबके विचार मैंने सुन ली, आपने ये तो चीज देखी नहीं। सबसे पहले मुख्य विचार, धनेश और लग्नेश का संबंध। सोचा किसी ने, नहीं सोचा। अब लग्नेश किसके साथ बैठा है, मार्केश के साथ।
am I right? आयु से 12वां है। गीता जी आई समझ? अब इसके अंदर मार्ग तत्व भी होंगे, दशा भुक्ति में मार्ग भी करेगा और धन का भी फल करेगा, पत्नी के साथ भी रहेगा और प्रबल मार्ग भाव का भी फल करेगा। तो इसलिए यहाँ मिश्रित फल मिलेंगे। अब इस कुंडली में एक चीज और करते हैं जी, देखिए किसकी भी कुंडली लगाइए जी आप, किसी भी किसी भी यहाँ पर लगाइए, अगर देखा जाए तो फिर उसकी वाइफ भी बीमार रहेगी या उसको प्रॉब्लम होएगी, कह सकते हैं। क्यों प्रॉब्लम रहेगी, क्यों रहेगी, मारक ये भी भाव तो हो बता। गया ना। जिद्दी होगी हाँ, बेसिकली वाइफ, जिद्दी होगी। अरे मंगल शुक्र की युति लंपट योग रहेगा, हस्बैंड वाइफ। एक्स्ट्रा मैरिटल मैं अफेयर। बोलना नहीं चाह, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं रहेंगे यहाँ पर। हाँ तो फिर वो प्रॉब्लम तो आएगी ना जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेंगे तो। मैं बताता हूँ अब आपको। शुक्र मार्केश है यहाँ पर। शुक्र क्यों मार्केश है? बृहस्पति वीर्य का कारक है, और वीर्य जो है पत्नी के थ्रू थ्रू ही, स्त्री के थ्रू ही व्यय करता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है, शुक्र और मंगल आपस में परस्पर हो गए, तो इसलिए ये दोनों आपस में हम बिस्तर ज्यादा होंगे, इसलिए इन दोनों के अंदर मार्ग तत्व ज्यादा हो जाएंगे। अब वो मंगल जो है आजू भाव से 12वां है, तो आजू का तो वे होगा ही होगा। अब लगन से सप्तम है, और शुक्र द्वितीय है, और लग्नेश के साथ संबंध है धन, और उसका संबंध होने की वजह से, लगन का संबंध होने की वजह से अच्छा रिजल्ट धन के लिए अच्छा देंगे। जब मार्क की संख्या में आए तो मार्क तत्व भी दोनों दे देंगे। आई समझ? एकदम क्लियर? अब बाकी का चैप्टर आगे करेंगे। ये सबसे पहले ये देख लें जी, हमने ये टेक्निक कैसे देखनी है। कोई भी कुंडली लगा लीजिए, कोई भी लगा लीजिए गीता जी, जिसको आप जानते हैं। मैं लगा दूं? ये हाँ मेष जी। लगन की लगाती हूँ। ना ना, मेष लगन की छोड़िए, आगे तो बहुत पड़ा है, मेष लगन तो बहुत लंबा है। इनको इनको अभी थोड़ा थोड़ा देंगे ना हम्म। वो डोज, अभी थोड़े थोड़ा देंगे तो इनके माथे में ये चीजें सोचने विचार बनने लायक बन जाएंगी, तो ये चक्षु नेत्र को खोल के देख लेंगे। ठीक है। क्यों गीतिका जी, मैंने सही बोला ना जी? ज्यादा दे देंगे बर्डन पड़ जाएगा। अभी तो यहाँ पर गुरु का भी आएगा, ये हाँ चीजें आप सर, सोचते बिल्कुल नहीं। सही कह रहे हो आप। दे, अब हाँ। अब आप दूसरा करें, राजलक्ष्मी जी अपनी कुंडली लगाएं जी, बिल्कुल। ये सबसे बढ़िया रहेगा। रुक की कुंडली लगे वो ज्यादा बेटर है। वो इनको मालूम होगा। हम्म। क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है लक्ष्मी जी? तो माइक खोल लीजिए। 18 सितंबर 1958। 1958 ना? ये यस। है कलकत्ता वाली है ना ये? हाँ, कलकत्ता। सारी। लगा दी। टाइम। टाइम ट्यून छोड़ दीजिए। अब देखिए, ये टेक्निक है, एक टेक्निक बहुत बढ़िया है जो आपको देने जा रहा हूं। हमने ये ग्रह देख लीजिए, हमने सारे ग्रह देख लिए, ठीक है जी। हमने अगर किसी का धन भाव का विचार करना है इस कुंडली में, ठीक है जी, किसी के बारे में धन भाव, या राजलक्ष्मी के भाई का धन कैसा होगा, या उसका विचार करना है, या किसी का भी विचार करना है, या उसके पिताजी की हालत कैसी होगी, माताजी की हालत कैसी होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा,
उसका विचार करना है। तो जो ग्रह जिस चीज का कारक है, जो ग्रह जिस चीज का कारक है, उस ग्रह के को जहां बैठा है उसको वो देखे मत, वहां से उसका द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव सारा चेक कर दीजिए। अब यहाँ पर ये टेक्निक कहती है मंगल के द्वितीय भाव में किसकी राशि है? बुध की। मंगल की अब द्वितीय बुध, बुध ठीक है की, जी, यस। बुध कहाँ बैठा है? द्वादश में, इस कुंडली में। ये स्थान बढ़िया नहीं है, तो इसके मुताबिक आप बता सकते हैं इनके भाई के पास धन होगा नहीं होगा, व्यापार होगा नहीं होगा। नहीं होगा सर, बुद्धि 12th हाउस में बुध अच्छा नहीं होता। और शुक्र का नीच ग्रह है, उच्च के ग्रह का फल बिगाड़ देगा। एम आई राइट? सही बोला मैंने? यस सर, यस सर, सही बोला। आप सूर्य की स्थिति को देखें, पिता का विचार करें। सूर्य लगन में ही है, कन्या राशि में राहु के साथ, ग्रहण अरे ही है। कन्या राशि, और कन्या राशि को छोड़ दीजिए, नीचे नीचे सूर्य की स्थिति को देख के बताएं क्या पोजीशन है। एक ही डिग्री है तो ज्यादा फल तो नहीं देगा। अरे 1 डिग्री को छोड़िए जी, इनके पिता का विचार करके बताएं। सूर्य राहु के साथ है। ग्रहण सर लगा हुआ है ना अपने राहु। से सेकंड बैठा हुआ है, अपने हाउस से ऊपर से राहु की, मतलब राहु के साथ बैठा है। कमजोर मानसिकता का होगा फादर। पर दूसरी तरफ हम कुछ, ये कहते हैं कि केंद्र में आए हुए हैं, केंद्र में बुरे ग्रह अच्छे हो जाते हैं। अरे मेरे को ये चीज नहीं देखनी, मैंने आपको एक ट्रिक देनी है। आप अगर आप ये चीजें देखने लगेंगे तो ट्रिक नहीं समझ पाएंगे। आप देखिए सूर्य की स्थिति से इनके पिता का विचार कीजिए। उनके इनके पिता पिता ने की कोई स्टेटस पोजीशन कैसी होनी चाहिए? न करने वाले काम करके पैसे कमाए होंगे, मतलब इलीगल तरीके से। राहु के साथ में सूर्य है इसलिए। राजलक्ष्मी जी बताइए। आपके फादर गुस्से वाले थे? नहीं। आपके फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे? स्टेटस तो नहीं अच्छा है। नहीं नहीं, नहीं थे, नहीं थे। अपना बिजनेस था, हाँ, शिपिंग बिजनेस था। स्टेटस अच्छा है। ना ना देख के बताइए, बताइए आप। मैं तो ये तो कहती मैंने हूँ गवर्नमेंट सर्विस का बीच में छोड़ा है, तो आप देख के बताइए। सर फिर इसका मतलब अगर वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे तो इसका मतलब राहु का असर आ रहा है सन पे। मेरे को देखिए, मेरे को ट्रिक भी आपको राहु का समझानी तो है। आएगा ही है सर। राहु राहु का ये बैठा है। असर था। अच्छा आप लोग बोलिए, पिता, फिर आई विल टेल यू। पिताजी स्मोकिंग करते थे? हाँ, स्मोकिंग करते थे। हाँ वो राहु भाई की ये वजह असर से। था, हाँ राहु ये राहु, की असर वजह है। से धुआं राहु उड़ाना, धुआं उड़ाते थे। समझे जी? अब ये टेक्निक समझे। अब यहाँ पर देखते हैं इनके दादाजी की स्टेटस पोजीशन। पिता के पास धन था? मेरे से पूछ रहे हैं सर? हाँ जी। ना हाँ ना ना, आपसे आप आपसे नहीं पूछना, आपने साइलेंट रहना, आपने समझना हाँ, है बस। यही तो बोल रहे हैं, तो ठीक ओके। है सर। हाँ, ये बताइए पिता के पास धन था? सर धन तो है, फादर के पास था। अच्छा जी। अब यहाँ पर देख के बताइए पिता के मन का स्थिति कैसी थी? वो तो खैर मानसिकता तो अच्छी नहीं थी, मतलब कि मानसिक विचार अच्छे नहीं थे। अच्छा, कर्म का कारक क्या है? शनि? कर्म नहीं, बुध है इसमें तो, अरे 10वें इसको हाउस। इसमें छोड़ी, अच्छा वैसे इसको। प्लैनेट्स हाँ से। शनि है, ओके। शनि है। हाँ शनि हुआ, और वो चंद्रमा के शनि साथ है किसके तो बाद साथ बैठा है? चंद्र के साथ। हाँ तो हम्म। विष दोष है, मतलब मानसिक और रूप से विश्व दोष परेशान। दूसरे को छोड़ हाँ। दीजिए, तो देखिए आप नहीं समझ पाएंगे ये टेक्निक। ओके। चंद्रमा किसके, जल का कारक है, कर्म कहाँ करेंगे? जल में। जल। ओके। पर सर ये लेकिन कुंडली ये तो तो इनकी कुंडली है ना। राजलक्ष्मी की हुई है ना? सर लेकिन आप मेरे जैसे कि फादर के बारे में बता रहे हैं वो तो कि इनकी कुंडली थोड़ी आ, ना, ये आ, तो। आ,
ये इनकी कुंडली नहीं है, किसकी हो, इसकी हो, जिसकी भी लगाई है, इनकी कुंडली लगाई है ना, इनके फादर की, इनकी कुंडली से इनके फादर की स्टेटस पोजीशन देख सकते हैं हम लोग। तो नहीं फादर के तो सर हाउस को सन कनेक्ट करके करेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना कि किसी से भी ले लेंगे। तो सन नहीं और नहीं, किसी से भी ले सकते हैं जी। नहीं, पर सर सन और मून का जो आप बोल रहे हो कि पानी के साथ इनकी जॉब का लिंक होगा, वो तो राजलक्ष्मी जी का होना चाहिए ना। हाँ मतलब ऐसे बिल्कुल। अरे नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, ठंडे दिमाग से पहले सुन लीजिए। आप आपको ये चीज टेक्निक देने लगा था, आप शनि नहीं समझ बुजुर्ग पाए तो। होता है ना, तो शनि कह सकते हो अरे कि एक मिनट एक मिनट अरे एक पहले मिनट, अब बोलिए बोलिए। बोलिए सर, आप बोलिए। देखिए, मंगल किस चीज का कारक है? भाई का भी कारक है, हम्म। सूर्य पिता का कारक है, जी। समझिए। हम्म चंद्रमा माता का कारक है, शनि कर्म का कारक है, चाचा का कारक है, हम्म जी बुध बहन का कारक है, बुआ का कारक है, जी ठीक है जी। केतु पुत्र संतान का कारक है, सफर जी का कारक है। जी राहु क्या है? जोल है, ठीक है जी। इस प्रकार का शुक्र क्या है? लग्जरी। हम्म शुक्र को किस संज्ञा में हम लेंगे? साथ साथ जो हमारे रिलेशन में आए, ठीक है जी। अब हम्म उससे हम उसके जो कारक है उससे दूसरा, तीसरा, चौथा भाव देखते जाएंगे ना, जो जहां बैठा है उसकी, इनकी कुंडली से स्टेटस पोजीशन देखते जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं अभी इनके भाई के पास क्या होगा। तो ये 80 क्या, 80-85% तक लगता है। तो फिर सर इस हिसाब से पहले राजलक्ष्मी जी की जॉब के बारे में आप बोलिए, फिर नहीं, उनके मेरे अरे फादर के महालक्ष्मी बारे में आज सर आपने जो बोला, जो मेरे फादर के प्रति, ही हैड ए शिपिंग बिजनेस। हम लोग का शिपिंग का बिजनेस था ही, एंड वी हैव जल मैंने तक। देखिए, मैंने क्या बोला? सूर्य राहु की युति है, am I right? मैंने क्या बोला? अभी आपके फादर स्मोकिंग करते हैं? आपने कहा यस। yes. मैंने बोला आपके इसके मंगल से दूसरे भाव का विचार कीजिए, इनके भाई के पास धन कैसा है? तो इनका वो बोले वो द्वादश में है, तो वो उसकी स्थिति नहीं ठीक। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, ये दोनों चीजें ट्रिक है जी। अब तो गुरु सर से ये हम, इनका खुद का फिर ये स्मोकिंग करते हैं, इनका तो फर्स्ट हाउस ये सेल्फ हो गए। अरे मैडम जी, काल देश पात्र की स्थिति से ये भी देख रहे हैं, अगर ये विदेश की कुंडली होती तो आप 100% बोलते वो करते होते। अब ये इंडिया में है, इंडिया में स्त्री जातक स्मोकिंग कम करती, कुछ और एरिया हैं पर्टिकुलर। फिर भी हम लोग ये कह सकते हैं, कई बार क्या होता है, शायद जवानी में किया हो, कई बार, एक बार। किसी नहीं, चीज की हम वैसे एडिक्शन नहीं कह हो सकते सकता हैं, है। नहीं कह सकते हैं, जैसे वो आजकल वो सिस्टम चलता है, जैसे हुक्का हुक्का बार, ये बार, हुक्का पीते हैं। नहीं ठीक है सर, जी, ऐसा वो कह कुछ सकते नहीं। पर आज के जमाने में के हिसाब से, जो आप पिछले कह जमाने के सकते हिसाब हैं। से सर कह क्या सकते। पता ये पूजा पाठ इतना करते कि धुआं धुआं, वैसे ही हाँ, धूप दीवार धूप बहुत पे धुआं जलाती हो, अंदर जा रहा हो। ना धूप जलाती हो, ना या ना किसी ना। चीज का नशा हो इनको, चाय कॉफी का। राहुल अरे एक कुछ नहीं है ऐसा, एडिक्शन भी ऐसा तो होता ऐसा है। नहीं है, ऐसा एडिक्शन नहीं है। राहु धुआं है, सूर्य के साथ जब भी राहु आएगा वो स्मोकिंग करता होगा। अब यहाँ पर स्त्री जातक को देख के आप स्त्री जातक के हिसाब से बोलेंगे, पुरुष जातक के देखकर पुरुष जातक के हिसाब से बोलेंगे। तो यहाँ पर जो पुरुष राजलक्ष्मी जी प्रधान, आज बता ही दो सबके सामने। अब इसी प्रकार से बुद्ध से विचार कीजिए, इनकी बुआ बहन के बारे में बताइए क्या पोजीशन है। सर बाहर रहते हैं क्या इनके बुआ वगैरह? दूर होंगे अपने, मतलब कि ज्यादा बनती नहीं होगी। द्वादश भाव अगर होगा, पहले तो बुद्ध है ही वहां पर डैमेज। तो हाँ, इनसे पूछिए कि इनकी बहन की स्टेटस पोजीशन कैसी है क्या नहीं है, ये चीज देखिए। आपकी बेटी है राजलक्ष्मी जी? बेटा है, बेटी है। दूर रहते हैं आपसे बेटी? हाँ, बेटी भी दूर रहती। हाँ, बेटी दूर रहती है। ये तो आपके पास लाइव एग्जांपल चल रहा है, जैसे साथ साथ आप पूछ सकते हैं, बताइए। अब यहाँ पर केतु का विचार कीजिए, इनके बेटे का, उसकी धन, उसकी सुख, उसके बारे में बताइए। स्पिरिचुअल होगा, है आपके राजलक्ष्मी जी हस्बैंड स्पिरिचुअल। को हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं किस राजलक्ष्मी? किसको? आपके हस्बैंड को हेल्थ प्रॉब्लम्स इन व्हाट सेंस? किस टाइप का?
कहते मैं हैं ना आप कि बताता हूँ। 7th हाउस में केतु हो तो हस्बैंड की हेल्थ में प्रॉब्लम होती है। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले आप समझे, ध्यान से समझे। अब आप पूरे गौर से समझ लेना मैं क्या कहने जा रहा हूँ। सूर्य से द्वितीय भाव में क्या बैठा है? बृहस्पति। ठीक है जी। अब बताइए, सूर्य पिता का कारक है, पिता से धन का विचार कैसे देखें? धन होगा नहीं होगा? धार्मिक होंगे। धार्मिक तो दूसरा होंगे भाव सर। फिर आप पूछिए राधा लक्ष्मी जी से, पूछिए। ये दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे। अगर फर्स्ट हाउस ये खुद भी है तो इनका फाइनेंस और इनके वो पिता का तो नहीं, पहले finance- आपको सिर्फ आपको क्या प्लैनेट्स करना देख है? रहे हैं अभी। आपको क्या करना है? आपके पास कुंडली आ गई। अगर आपने 5 झोल ऐसे छोड़ दिए ना, 5 पंच मार दिए, तो आदमी कहेगा आप बताइए जी सर, आपके बढ़िया विद्वान कोई नहीं। ये ट्रिक है, ये ट्रिक मैंने आज आपको दी है आपको समझने के लिए। आप समझ नहीं पा रहे इस चीज को। थोड़ा सा इस वीडियो को दोबारा देखें, समझे, आप करें। प्लैनेट से जो मैं समझ पाई हूँ, आपने प्लैनेट लिया। प्लैनेट किस रिलेटिव या किस रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद उसको सेंटर हाउस बना के, फर्स्ट हाउस बना के उस आपका रिलेटेड मैंने हाउस मेरे को है। एक चीज बताइए, प्लेनेट कहाँ बैठा, कहीं नहीं बैठा, हमें पता नहीं। ठीक है ना? हमने तो कुंडली में प्लेनेट की स्थिति देखी, वहां से उसके विचार को रखा, वहां से देखा उसके धन की स्थिति, द्वितीय भाव को, उसके तृतीय भाव को, उसके सप्तम भाव को, उसके फलाने को, उसके ढमकाने को, वहां से जैसे हम आपने बोलते चले गए। मार्स लिया तो मार्स उसका सेंटर बन गया, उसका जो 10th हाउस है वो उसके लिए सेकंड हाउस बन गया। आप आपने मार्स मार्स लिया, मार्स जी के हम भाई का विचार करते हैं, हमने देखा भी भाई की स्थिति कैसी है। ठीक है जी। भाई का धन कैसा है, भाई की पत्नी कैसी है, भाई के बच्चों का विचार मार्च से ही पंचम भाव देख लीजिए। तो सर ऐसे ही अगर बेटी को हम ले लेते हैं, बेटी 12th हाउस में अब बैठी है मार्च कहाँ, नेक्स्ट। एक मिनट रुकिए, मार्च बैठा है नवम भाव में। जी वो उसके उससे पंचम भाव क्या है? सूर्य बैठा है। सूर्य किसके वहां बैठा है? राहु के साथ। जी। इनसे पूछ लीजिए, इनका भाई का बेटा जो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करता है, वहां लगता नहीं। गवर्नमेंट सेक्टर का तो नहीं कर रहा है सर। कोई भी कार्य करेगा, कोई पढ़ाई करेगा, उसमें भी उसको दिक्कत आएगी ही आएगी। अब कहते हैं ना जी, लाल किताब में आपको सुना होगा भी, मंगल अष्टम में आ गया यार, मेरे भाई को दिक्कत होगी। मेरे भाई का मंगल अष्टम में आ गया, मेरे को दिक्कत होगी। कहते हैं ना जी, कहते हैं ना गीता जी। जी। तो फिर ये टेक्निक है, वो ये टेक्निक है जिससे हम जोड़ते हैं। आठवां मंगल शमशान में गया, मंगल है वहां पर, किसको लेके गया? आपकी कुंडली में आपके भाई का भी कारक है, वो कारक को वहां ले गया। जब कारक ही उठ के वहां चले गए तो क्या होगा फिर? कोई ना कोई तो कारक जाएगा ही जाएगा। अब मैं आपको एक टेक्निक और देता हूँ। सूर्य, एक, गीता जी ध्यान से सुनना, आप मेरा थोड़ा सा सहयोग करना इस चक्कर जी। में, आपको जल्दी समझ आएगी। सूर्य एक सर्कल को 360 डिग्री को कवर करता है 12 महीने में, है ना? एम आई राइट? जी। मान लो किसी का 40वां वर्ष चल रहा है, सूर्य लगन में बैठा हुआ है। आप उसको 40 वर्ष के बाद सूर्य से सूर्य का गोचर देखिए। वो तो वापस लगन में ही आ जाएगा ना 40 वर्ष में। 40 के बाद कैसे कैसे आ जाएगा? 24 23 के बाद आता है जी। वो जहां बैठा है, सूर्य से देखिए, 40वां वर्ष चल रहा है, ओके। और 40वें वर्ष में सूर्य सूर्य कौन से भाव को एक्टिवेट कर रहा है? ठीक है जी। अब कैसे देखेंगे जी इस चीज को? जैसे मान लो सूर्य लगन में बैठा हुआ है, ठीक है जी। हम्म। अब सूर्य का गोचर हो रहा है, मान के चलिए, अष्टम भाव में। हम्म। तो उनमें से उनका डिस्टेंस क्या निकला? 5, 6 निकला। हम्म। अब 6 को लगन मान लीजिए।
ओके। वहां से काउंटिंग करके आएंगे जब सूर्य की स्थिति को देखते हुए, तो वो भाव एक्टिवेट होगा। इस समय आपकी आत्मा का विचार उस भाव के रिलेटेड है। क्वेश्चन आदमी पूछ रहा है कहाँ का, और आत्मा कहाँ बैठी हुई। ये एक बार फिर से क्लियर करना। इसका मैं ना पूरा वीडियो सेटिंग करके ना आपको पूरे सूत्र वाइज समझाऊंगा, ये ट्रिक है। और आप इससे ये निकाल सकते हैं आजू किसे इस समय, जातक आपके पास मुख्य प्रश्न करता है, जैसे जातक ने प्रश्न किया मेरी शादी हो सकती है, हम्म। ठीक है जी। आप सोचेंगे यार ये सवाल इसकी इसके आत्मा में, इसके मन में कैसे आ गए, सोचेंगे ना जी। विचार बिल्कुल। बुद्धि में तभी आएगा जो आत्मा को जरूरत होगी, जो आत्मा की नेसेसिटी होगी, ये चीजें होंगी। तो आप सोचेंगे तो आप उस चीज को नोट तो करोगे ना जी, कहाँ से हुआ है। वो टेक्निक है एक। तो आत्मा का अभी जैसे सूर्य आत्मा का कारक है, आप तो वो आपको एक उस चीज भाव से कनेक्टेड होगा जिस भाव से उसका माइंड चलेगा। मैं आपको पूरा निकाल के दूंगा। इस समय आजू क्या है, एक्टिविटी कैसे होगी। जी। आप देखिए, आपको आपको पता है अभी वहाँ लालकता में लिखा गया है प्रत्येक महीने सूर्य हर एक भाव को एक्टिवेट 15 मिनट करेगा। हम्म। तो वो कैसे एक्टिवेट करेगा, तो विचार वहां का एक्टिवेट भाव दसम हो रहा है, तो क्या निकालेंगे वहां पर, फल करेक्ट। होगा नहीं होगा, हम्म। होगा या नहीं होगा जी। बिल्कुल होगा। मान लो विचार कर्म का है, एक्टिवेट भाव आपका दूसरा हो रहा है क्या, या पांचवा हो रहा है, या सातवां हो रहा है, तो विचार वहां पर होगा नहीं होगा। जी। अब आपने आपने चानी सर की क्लास ली थी ना जी, जी ली थी। तो उसने उन्होंने क्या बताया था, जो प्रश्नकर्ता आपके सामने आए, जिसमें प्रश्नकर्ता के मन के अंदर चंद्रमा का रोल ना निकले, चंद्रमा उसके नक्षत्र में ना निकले, तो प्रश्न छोड़ दो। बिल्कुल। चंद्रमा अगर उस हाउस से लिंक भी नहीं कर रहा हो तो वो प्रश्न उससे है भी नहीं, फिर समझ जाओ दिमाग में कुछ समझ और ही चल जाओ। रहा हाँ, तो ये चीजें नोट करने वाली हैं। और एक चीज आपको और चीज बता देता हूँ, जीरो अंश का ग्रह दारा कारक होता है, वो भी शादी करवा सकता है। है। जी। सबसे ज्यादा डिग्री का ग्रह आत्मा कारक गिना गया है, हम्म। सुन लीजिए ध्यान से। सबसे ज्यादा डिग्री का ग्रह आत्मा कारक है, उससे कम अमात्य कारक है, उससे कम भाक्तरा कारक है, उससे कम, ऐसे ऐसे निकालते जाएंगे, सब कारक निकल आएंगे। तो आपको मुख्य सबसे डिग्री वाला ग्रह सबसे पहले देखना चाहिए, उससे कम डिग्री वाला बाद में देखना चाहिए। इन चीजों को नोट करके रखें। इसके बाद आप कुंडली देखेंगे, आपका फल कथन बहुत बढ़िया रहेगा और आपको समझ भी आ जाएगा। मेरा तो 28 डिग्री। हाँ, वो सर पूछिए 28 डिग्री। हाँ सर, मार्स सबसे ऊंची डिग्री हो तो क्या फल हाई देता डिग्री है? में उच्च का होता है, पर वो होता कौन से भाव में है, मकर राशि में। मकर राशि में उसका अपना ही नक्षत्र होता है घनिष्ठा, उसमें 28 डिग्री का अंश होता है, तब वो उच्च का है। मतलब आपको नक्षत्र भी देखना रहेगा? मैंने आपको डिटेल में बता दिया, ये कोई नहीं बताता वो उच्च वहां पर क्यों है। मकर धनिष्ठा राशि राशि में में है मकर मास। अच्छा। मकर राशि में घनिष्ठा नक्षत्र आता है, वो मंगल का ही नक्षत्र है। हाँ हाँ। और बल पराक्रम में ही उच्च का होगा, वरना नहीं होगा। आज क्लास यही का समाप्त करें जी फिर। जी। ये जो थ्योरी है ना जी, ये इसको थ्योरी को थोड़ा सा फोकस कीजिए। आप 4-5 कुंडलियों में प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको ये थ्योरी क्लियर कर दूंगा, आप सीधे सीधे पंच मारते जाएंगे। अच्छा, वैसे चार ये पांच ब्लैंक पंच। चार्ट प्रिडिक्शन भी है ना एक तरह से? हाँ जी, ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन भी है ना ये? ये कोई नहीं बताता, ये ब्लैंक चार्ट नहीं है, ये सीधा। आप देखिए, ग्रह तो 9 ही है, हम्म। 10 तो ग्रह नहीं बने।
प्रत्येक ग्रह का हर एक एक चीज से लिंक कर रखा है। एम आई राइट? अब जब लिंक कर रखा है प्रत्येक भाव प्रत्येक रिश्ते को वो कारक भी मानता है। अब मेष लग्न की पत्नी का हो तो मंगल भी तो उसके भाई का ही कारक बैठा, जी तो वहां पर उसकी स्टेटस पोजीशन से हम आगे आगे बढ़ते जी। सिखा दूंगा इसको, बड़े सरल माध्यम से सिखा दूंगा जी। थोड़ा सा जी इनके अंदर अभी बीज डाला है ताकि वो थोड़ा थोड़ा अंकुरित हो, फिर इनके अंदर भी विचार बनने लगे, जी बिल्कुल। वरना इनके अंदर विचार कैसे आएगा। आप 1 घंटा आधा घंटा प्रैक्टिस करते हो जी किसी चीज पे? कौन? सब लोग? सभी करते हैं जहां तक मुझे लगता है। दोबार से सुनते हैं। ना ना, कुंडली पे प्रैक्टिस लगा के देखते हैं। शुक्ला जी का सुबह फोन आया था, उन्हें 2 कुंडली देखी थी, उन्होंने सिर्फ कल की क्लास अटेंड की है, तो उसमें जो चीजें बता रखी थी वैसी कुंडली आई, उनके ऊपर 100% उनके ऊपर फिट हुआ। सुबह ही फोन आया, वो बोले भी गुरुजी मैं देखता ही रह गया बस, मैंने तो बस उसको फिट किया है। मैं कहा भाई मैंने कौन सा लिखा है, ऋषि पराशर ने लिखा है, पराशर जी को धन्यवाद बोलिए, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाइए वहां पर मंदिर में, सबको बांट दीजिए ऋषि पराशर जी के नाम। जी ठीक है जी, क्लास यही समाप्त करते हैं। समझिए, थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, ऊंच नीच का भी ध्यान दीजिए, क्षेत्र का भी ध्यान दीजिए, दिशा का बल का ध्यान दीजिए, युति कनेक्शन कैसे है उसको देखिए, ये अच्छी है ये बुरी है, इसका फल खत्म करने के लिए आप अपने माइंड को भी तैयार रखें। प्रैक्टिस तो मैं करवा दूंगा। ठीक है जी, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्ते जी। गुड नाइट सभी को।